प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस पार्ट में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट डिस्कस करेंगे। कहा गया है, आइए देखिए क्या है। cosec a माइनस साइन a into sec a minus cos a equal to 1/tan a plus cot a। ये हमें प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिहाज से? आपकी बुक में इसमें हिंट दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना है, तो ये हिंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बट एग्जाम में हमारे हिंट नहीं आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना होता है। वैसे तो बिना सॉल्व किए राइट हैंड साइड सॉल्व किए भी आंसर आ सकता है, बट वो थोड़ा टफ प्रोसीजर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ दोनों साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। ये हिंट में भी दिया गया है, बट एग्जाम में ऐसा कोई हिंट नहीं मिलेगा, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस में दोनों पार्ट सॉल्व करने होते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, ज्यादातर हमने एक ही पार्ट सॉल्व किया, वो भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पार्ट सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या रहेगी? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए करें इसको। तो सबसे पहले कॉसेक ए को साइन में किया तो 1/sin में माइनस साइन में एज इट इज। सेक को किया तो 1/cos a, cos एज इट इज। एलसीएम लिया, यहां पर सिंप्लीफाई करना है फर्दर कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो उसके लिए हमने एलसीएम ले लिया है। 1 - sin square a 1 - cos square a, एलसीएम लिया तो cos a का। अब आइडेंटिटी है cos square a 1 - sin square a इक्वल। ये 1 - sin square a देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक इसी प्रकार sin square a 1 - cos square a के इक्वल होता है। तो पुट कर दिया यहां पर, तो cos square a ये बन गया sin square a, sin a cos a। तो अब सिंप्लीफाई हो गई, sin a से sin a कैंसिल, cos से a cos कैंसिल, तो cos a इंटू sin a। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी cos sin में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को लिख दिया sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। अब यहां पर एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में cos a इंटू sin a का एलसीएम आ गया, cos a sin a का cos a इंटू sin a। तो sin इससे मल्टीप्लाई हो गया, sin स्क्वायर a इधर cos स्क्वायर a। ये वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos a इंटू sin a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब ये वाली आइडेंटिटी बन गई वापस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो ये हो गया 1 और बचा cos a इंटू sin a लिखूं या sin a इंटू cos a लिखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हमें कैसे पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करना? ये थोड़ा बहुत हमें सोचना होता है। अगर आप नहीं भी करना चाहते, मान लो राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं करना चाहते, मैं इससे ही ये प्रूव करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? यहां तक यही स्टेप रहेगा, cos a sin a। उसके बाद आप ध्यान दें, जो हमने ये प्रोसेस किया इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो रिवर्स प्रोसेस देखें कैसे होगा, उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि अगर मान लो हमें राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं करना,
तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 1 है, इस 1 को रिप्लेस करना है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से। सबसे पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमें दिमाग में आना चाहिए कि ये 1 को cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखना है। इसके बाद यहां देखें, ये सारी टर्म cot tan वाली है, यहाँ sin cos वाली है। तो sin cos से हमें tan cot बनाने, ऊपर 1 है तो यहां भी हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को sin a cos a से डिवाइड करते हैं। cos a sin a से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, cos a और sin a को दोनों को डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ये तो बन गया 1। अब ध्यान दें, एक cos से एक cos कट गया, इधर एक sin से एक sin कट गया। cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। तो बिना राइट हैंड साइड सॉल्व किए भी कर सकते हैं। अब ये आप पे है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ sin cos से tan बनाना है तो हमें इस 1 को, क्योंकि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, ये सबको पता होता है, बट 1 को कब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है।